सबसे बड़ी, ये सबसे ज्यादा, यानी जो सबसे ज्यादा है उसे सर्वोत्तम बोलते हैं। तो अब ये जो हमारे 12 क्वेश्चन जो हमने लिखे हैं ये भारत में सबसे बड़े हैं, ये भारत में सबसे बड़े हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, जिस बच्चे से पूछूंगा केवल वही जवाब देगा और वही खड़ा होगा, अन्य बच्चा खड़ा ना होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा राज्य। देखिए मैंने उस दिन आपसे पूछा था कि हमारे भारत के अंदर कितने राज्य हैं, तो कितने राज्य हैं? 28 है कि नहीं। अब इन 28 राज्यों में जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? अब किस चीज में? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल को मतलब जानते हो? एरिया है कि नहीं। तो एरिया में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? लिया, खड़े हो जाओ। कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ये बात सही है कि राजस्थान सबसे बड़ा है। चलिए जी लिख दो राजस्थान। ये एरिया में, क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य। अब आता है, ये तो था क्षेत्रफल में, और ये है जनसंख्या में। जनसंख्या जानते हो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? खड़ो जल्दी खड़ो। हाँ, किसे कहते हैं? जनसंख्या किसे कहते हैं? बोलो किसे कहते हैं? अभी तो तुम कुछ बोल नहीं थी ना, बोल नहीं थी तो बोल दो ना, क्या बोल नहीं थी? या तो सही या गलत? शाबाश, बोलो। देखो, अरे बोलो सही। उत्तर में सबसे बड़ा राज्य है। मैंने केवल, मेरा सवाल ये है आपसे कि जनसंख्या किसे कहते हैं, ये है सवाल। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में है कि नहीं। अभी तो आपने उत्तर दिया था क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में राजस्थान हो गया। अब जनसंख्या में कौन सा है? तो पहले उत्तर प्रदेश है। तो पहली बात तो चलो ठीक है, उत्तर प्रदेश में मानता हूँ, आंसर आपका बिल्कुल सही है। लेकिन पहली बात ये आ रही है कि जनसंख्या किसे कहते हैं। अब जब आप जनसंख्या ही नहीं बता पा रही तो हम कैसे मान लेंगे कि आपने आंसर सही दे दिया, गलत दे दिया, है कि नहीं। तो जनसंख्या किसे कहते हैं? खड़ो। है लापता। उत्तर प्रदेश लापता। कह रहा था लापता नहीं पता। अच्छा, नहीं पता। अच्छा, मतलब जवाब नहीं आता। ओहो, मैंने सोचा लापता, जाने कौन लापता हो गया भाई। कितनी बेधड़क उत्तर दिया, लापता। लापता का क्या मतलब है? मैंने देखो, बैठ जाओ, मैं शुरू से ही एक बात सिखाता आ रहा हूँ आपको। अगर उत्तर पता है तो हाँ जी, नहीं पता है तो नहीं जी, है कि नहीं। ये लापता, ना पता, खा पता, जा पता, आ पता, बता पता, ये क्या पता है भाई। अच्छा, तुमने मेरे मुंह से भी कोई ऐसे बोल सुने हैं? तो जब मैं तुम्हारा अगर शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ तो फिर तुम ये क्या लापता वाली बात कर रहे हो कि लापता, ना पता, खा पता है? गलत बात बिल्कुल। अरे भाई, अगर जवाब आता है तो बोल दो हाँ जी, नहीं आता तो नहीं जी या ना जी बोल दो, बस। चलिए खड़े हो, प्रिंस से खड़े हो जाओ। हाँ, जनसंख्या किसे कहते हैं? मेरा सवाल ये था कि जनसंख्या क्यों, उसने कहा कि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश बड़ा है। बात तो सही है तो उत्तर प्रदेश बड़ा है। जनसंख्या जनसंख्या इंसानों कहते हैं। जनसंख्या इंसानों को, अब इंसान किसे कहते हैं? अब इंसान किसे कहते हैं भाई? आप कौन हो? इंसान। ये कौन है? ये जितने बैठे हैं ये कौन है? इंसान। और हम कौन है? अच्छा, और जो हमारे बुजुर्ग जो है वो कौन है? और जो छोटा बच्चा जो है वो कौन है? इंसान। यानी कि कहने का मतलब ये, बैठ जाओ, बच्चा,
छोटा, बड़ा, बड़े बूढ़े, जान जवान, जितने भी छोटे से लेकर बड़े तक हैं, चाहे वो अंतिम सांस ले रहे हैं, समझ गए जी, और चाहे वो बच्चा आज ही धरती पर आया है, तो ये सारे सबकी गिनती मिलाकर इन्हें कहते हैं जनसंख्या। क्या कहते हैं? जन माने प्रत्येक व्यक्ति और संख्या माने गिनती, यानी प्रत्येक व्यक्ति की गिनती। अब प्रत्येक व्यक्ति में मैंने आपको बता दिया, लगाकर गुड्डा से लेकर बुढ़ा तक, लगाकर छोटे गुड्डे से लेकर बुढ़े तक, और जगह लगाकर छोटी बच्ची से लेकर यानी कि गुड्डी से लेकर बुढ़ी तक, ये सब जनसंख्या के अंतर्गत है कि नहीं। सबकी गिनती, जन माने प्रत्येक व्यक्ति, संख्या यानी गिनती, एक एक आदमी की सबकी गिनती, चाहे वो बच्चा है या वो बड़ा है, चाहे वो छोटा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक, किसी भी राज्य की इतनी नहीं है जितनी कि हमारे उत्तर प्रदेश की है। ठीक जी। अब आ जाइए सर्वाधिक साक्षर राज्य। अब सबसे पहली बात आती है, साक्षर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं साक्षर? बेटा तुम पढ़ना रही हो अब है? अब पढ़ने आई हो? स्कूल की छुट्टी स्कूल की छुट्टी अब हुई है और 3 बजे, तो बेटे अब तो बजने हो जा रहे हैं 5 हैं, और तुम अब आ रही हो, चलो बैठ जाओ, आई हो। तो साक्षर कौन बच्चा बताएगा साक्षर किसे कहते हैं? और एक बात बताऊं, जानते हुए तुम सभी हो, एक दो को छोड़कर जानते हुए तुम सब हो, साक्षर किसे कहते हैं? और साक्षर का एक साथ एक शब्द जुड़ा हुआ निरक्षर है कि नहीं। अब दोनों के मायने बता दीजिए क्या है। अच्छा ये बताइए, तुम जितने भी बच्चे बैठे हुए हो यहाँ, तुम साक्षर, तुम्हें साक्षर कहूं या निरक्षर कहूं, ये बताओ हैं? क्या कहूं? वो कैसे? सरदार जी अब आयो हैं? इसका मतलब ये थोड़ी कि स्कूल फ्री का है तो कभी चल दो। अरे भाई हमें तो बहुत दूर जाना है यहाँ से बेटे, हमें तो 5 किलोमीटर जाना है, हमारे ख्याल रखा करो, थोड़ा बहुत जल्दी आया करो, है बेटे? बताओ, मैंने सवाल क्या पूछा था? हाँ, तो आप सभी जितने बच्चे बैठे हैं सब साक्षर हैं? तो साक्षर का मायने क्या लगाए फिर? हैं? क्या तुमने अपने को कैसे कहा कि जब साक्षर है? बताओ। देखिए, साक्षर कहते हैं पढ़े लिखों को और निरक्षर कहते हैं अनपढ़ को। ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हो, और पढ़ने की पूरे उम्मीद भी है, चांस भी है, मौका भी है कि नहीं। तो इसलिए हम पढ़ते ही रहेंगे, जब तक हमारे घर वाले पढ़ाते रहेंगे हम पढ़ते रहेंगे। और बस आपकी गिनती जो है धीरे धीरे काय में जा रही है? साक्षर में जा रही है। किस में जा रही है? साक्षर में। जी हाँ। तो अब हमारे भारत के अंदर जो सबसे अधिक पढ़े लिखे जो हैं इंसान, वो कौन से राज्य में है? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान कौन से राज्य में हैं? कहाँ? केरल। चलिए, जी, सबसे बड़ा रेगिस्तान। अब रेगिस्तान किसे कहते हैं? खड़े होकर जवाब दो बेटे, एक जना खड़े होकर जवाब दो। जिसमें रेत हो हैं? जहाँ पर रेत हो उसे बोलते हैं रेगिस्तान। तो कहाँ है वो सबसे बड़ा रेगिस्तान? कहाँ है? हैं? थार। क्या? थार। सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी, यानी कि सबसे ऊंची चोटी,
सबसे ऊंची चोटी। देव खड़े हो। क्या नाम है उसका? सबसे ऊंची चोटी। दोनों देव हो ना? हैं? खड़े हो। कहते हैं देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव। लेकिन तुम में तो मुझे दोनों में से कोई सा भी के दो है? के दो के दो हिंदी में बोल रहा है बच्चा, ये है कि नहीं? दो हिंदी में बोल रहा है। दो को बोल दो टू। के टू के माइनस टू के टू है कि नहीं? तो इसलिए इसने हिंदी में बोल दिया के दो। चलिए ठीक है, गुड, बहुत अच्छे। के टू। सबसे ऊंचा बांध। बांध जानते हो? बांध जो कि पानी रोकता है, जल को रोकता है, जो जल को रोकता है और उसे समय आने पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ता रहता है, उसे कहते हैं बांध। तो कहाँ सबसे ऊंचा बांध? भाखड़ा नांगल है। भाखड़ा नांगल। सर भागड़ है भागड़। भाखड़ा भाखड़ा। सर आका डंडा ना लगने का। ओहो, ये सिस्टम है। भाखड़ा नांगल। सर जी आका डंडा ना लगने का। सर मैं तो खुद बेचारी भाखड़ा नांगल। ठीक है जी। चलिए, सबसे लंबी सड़क। सबसे लंबी सड़क आपने सुना होगा ज्यादातर कि भाई हम जीटी रोड पे जा रहे थे, है कि नहीं? सबसे लंबी सड़क उसे कहते हैं अंग्रेजी में जीटी रोड। जीटी रोड, जो कि हावड़ा से लेकर कहाँ? हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कहाँ हावड़ा ब्रिज? हावड़ा कहाँ है? पता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और से लेकर कहाँ तक? जम्मू कश्मीर तक जीटी रोड है ये। क्या है ये? इसे हिंदी में कहते हैं ग्रांड ट्रंक रोड, यानी ग्रांड ट्रंक सड़क। रोड माने सड़क। आपको पता है कि सबसे पहले सर्वप्रथम किसने बनवाई थी? जीटी रोड सबसे पहले किसने बनवाई थी? देखिए, बात ये इतिहास की है, किसी सरकार ने नहीं बनवाई। उस समय पर राजा महाराजाओं का जमाना था, तो ये बनवाई थी शेर शाह सूरी ने। जी हाँ, शेर शाह सूरी ने ही इसका निर्माण कराया था सबसे पहले। तो क्या सवाल है जी? सबसे लंबी सड़क क्या? जी टी रोड। ठीक जी। सबसे लंबा पुल। पुल कहेगा? चलने का यानी पार करने का। जी हाँ, कहाँ है? यानी कि महात्मा गांधी। यानी इस पुल का नाम जो है नहीं, इस सेतु का जो नाम पड़ा है वो महात्मा गांधी। ठीक जी। पुल को सेतु भी कहते हैं बेटा।
सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद। ईशानी बताओ। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद। बैठ जाओ। बता सकते हो कहाँ जामा मस्जिद? सब जानते हो, जानते भी सब हो, लेकिन तुम्हें खुद को ये पता नहीं। अब मैं क्या बताऊं? सर मैं बताऊं? दिल्ली में। दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली। गुड। जामा मस्जिद, ठीक है। सबसे ऊंची मीनार, मीनार जानते हो? हैं? आपने मस्जिद देखी होंगी, मस्जिदों की वो जो बनी हुई होती है साइडों में, उन्हें बोलते हैं मीनार। क्या बोलते हैं? तो सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? और कुतुब मीनार है कहाँ, ये बताइए बच्चों। दिल्ली में। दिल्ली में कौन सी जगह? दिल्ली तो बहुत लंबी चौड़ी है भाई। मुंबई। हैं? और दिल्ली से मुंबई पहुंच गए? दिल्ली से मुंबई पहुंच गए। दिल्ली में किस जगह? तो दिल्ली में मेहरौली में। कहाँ? मेहरौली। और ये कुतुब मीनार जो बनवाई थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक राजा था, उसने बनवाई थी, लेकिन पूरी नहीं बनवा पाया कि उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर ये पूरी कराई इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। सबसे ऊंचा दरवाजा, बुलंद, बुलंद माने तो वैसे भी ऊंचा है भाई, बुलंद माने तो वैसे भी ऊंचा है। तो बुलंद दरवाजा कहाँ है? ये कहाँ है? ये है जी बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर में। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म जानते हो किसे कहते हैं? हैं? क्या प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? जो रेलवे का जो होता है, जो ट्रैक के ऊपर बना हुआ होता है, उसे प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जो साइड में होता है कि नहीं। तो सबसे बड़ा लमसम 3 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है? 3 लगभग। तो कहाँ है ये? खड़गपुर। ये एक रेलवे स्टेशन है खड़गपुर। और ये खड़गपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। खड़ग, ये वही खड़गपुर है जो डाकू था एक, जिसका नाम था खड़ग सिंह। क्या नाम था? जी हाँ, उसी के नाम पर ये खड़गपुर जिला बना। ये जिले का नाम है खड़गपुर, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश का नहीं है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। देखिए बड़े काम की चीज है ये, जीके की चीजें हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए और इनका थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कभी कभी रिवीजन भी कर लिया करो। कोई भी बात कभी भी पूछी जा सकती है, और मैंने कोई भी पूछ सकता है। समझ गए बच्चों? कोई भी पूछ सकता है।